महाकुंभ का आयोजन इस वर्ष प्रयागराज में हुआ है। महाकुंभ एक ह्यूज गैदरिंग है। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैदरिंग है और इसकी विशेषता यह है कि यह एक रिलीजियस या धार्मिक गैदरिंग है और यहाँ पर सारे सनातनी इकट्ठे होते हैं। महाकुंभ में करोड़ों सनातनी पूरे श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। कुंभ कब और क्यों होता है? कुंभ का आयोजन बृहस्पति के सूर्य का अपना पूरा एक चक्कर लगाने के बाद होता है और बृहस्पति सूर्य का पूरा एक चक्कर 12 वर्षों में लगाता है। इसलिए कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है। सनातन धर्म में अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है, जो बृहस्पति के सोलर सिस्टम में सूर्य की आधी परिक्रमा लगाने पर किया जाता है। कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि जब समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला तो देवता और असुर में झगड़ा शुरू हो गया कि यह अमृत कौन लेगा। तब भगवान विष्णु के वाहन गरुण इस अमृत कलश को लेकर चले तो कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। मान्यता है इस अमृत कलश से अमृत की बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरी, जहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। देव और असुरों में यह संग्राम 12 दिनों तक चला और 12 दैवीय दिनों का अर्थ है पृथ्वी के 12 वर्ष। एक दैवीय दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो जब अमृत कलश से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो यह एक ही समय में इन स्थानों पर नहीं गिरी। तो अब प्रश्न यह है कि अगर अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी हैं तो यह कैसे निर्णय लिया जाएगा कि कुंभ कब कब और कहाँ कहाँ होगा। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जाता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में आते हैं। उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं। इन सभी स्थानों में प्रयागराज अति महत्वपूर्ण है। महाकुंभ के अतिरिक्त भी प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम प्रयागराज के महात्म्य की बात करेंगे। प्रयागराज उत्तर भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि अब अदृश्य हैं, इन नदियों के संगम पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर है जो इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि यह शहर मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाया गया था। 1575 में जब अकबर ने इस स्थान को देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ और यहाँ एक किला निर्माण करने का आदेश दिया। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए इलाहाबाद का निर्माण कराया था। यह यूँ कहें कि प्रयागराज को ही इलाहाबाद कर दिया था। हालांकि इलाहाबाद का अर्थ भी देवभूमि ही निकलकर आता है, लेकिन प्रयागराज या इलाहाबाद का इतिहास 1575 से कई हजार साल पुराना है। सनातन धर्म के इतिहास में प्रयागराज का स्थान उस समय से है जब ब्रह्मा, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने इस धरती पर पहला प्रकृष्टा यज्ञ किया था। पद्म पुराण के अनुसार प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा गया है। ऋग्वेद में इस स्थान को परिशिष्टा कहा गया है। महाभारत में इस स्थान को प्राश्चित के नाम से जोड़ा गया है। प्राश्चित का अर्थ यहाँ यह है कि यह स्थान वह है जहाँ सारे पुराने दुष्कर्म पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनका हमें पछतावा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जाने अनजाने परिस्थितिवश जो पाप हुए हैं। इसका यह अर्थ कतई न लगाया जाए कि पाप करो सोच समझकर और फिर तीर्थराज प्रयाग में जाकर मुक्त हो जाएंगे। रामायण में भी तीर्थराज प्रयाग का वर्णन है। जब राम जी अयोध्या से वनवास के लिए निकलते हैं तब ऋषि भरद्वाज के दर्शन प्रयागराज में ही होते हैं। जैन धर्म में भी प्रयागराज का विशेष महत्व है। पूरीमत्तल जैन तीर्थ, जो अब पूरीमत्तल के नाम से जाना जाता है, जैनीस का एक ऐतिहासिक, पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। जैन मान्यता के अनुसार ऋषभ देव जी, जो पहले तीर्थंकर हुए हैं, उनको केवल ज्ञान इसी स्थान पर प्राप्त हुआ था। 17वीं सेंचुरी में बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रेवलर जुंगजियांग ने द टैंग जी ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन में मेंशन किया है कि वह देश
या एक बड़ा शहर है जो गंगा यमुना नदी के संगम पर बसा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि सिटी में सैकड़ों देव मंदिर हैं और लोग यहाँ इस विश्वास के साथ स्नान करते हैं कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सिटी के साउथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराए गए 2 स्तूपा और बुद्धा मॉन्स्ट्री हैं और यहाँ धनवान लोग और राजा भिक्षा और दान देने के लिए आते हैं। ज़ेंगज़ुआंग के अनुसार संगम ग्रेट सिटी के पूर्व में है, जहाँ दिन भर भिक्षा और दान वितरित किया जाता है। इसी चाइनीज ट्रैवलर ज़ेंगज़ुआंग ने संगम के अलावा एक और विशेष स्थान को अपनी बुक में लिखा है, वह है अक्षय वृक्ष। जैन मान्यता के अनुसार ऋषभ देव जी को ज्ञान की प्राप्ति अक्षय वट के नीचे ही हुई थी। यह अक्षय वट आज भी उपस्थित है। रामायण के टाइम पीरियड में राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वन गमन करते हुए इसी अक्षय वट के नीचे विश्राम किया था। बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रेवलर ने इस अक्षय वट को मैन ईटर कहा है, क्योंकि जब वह यहाँ आए तो उन्होंने विशाल वट वृक्ष के नीचे ह्यूमन बोन्स को देखा, क्योंकि लोग मोक्ष की कामना से इस वट वृक्ष के नीचे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते थे, अर्थात ध्यान मग्न होकर शरीर छोड़ देते थे। आज के समय में यह वट वृक्ष पातालपुरी टेम्पल दोनों ही इलाहाबाद फोर्ट के अंदर हैं। आज के समय के प्रयागराज में एक स्थान कौशाम्बी भी है, जो कुरु साम्राज्य की राजधानी है। कहा जाता है कि एक बार हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई थी, तब यहाँ पर कुरु राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद मौर्य, गुप्त और कुषाण साम्राज्य भी यहाँ स्थापित हुए। इन सभी प्रमाणों से यह अर्थ निकल कर आता है कि प्रयागराज किसी ने बसाया नहीं है, हाँ उसका नाम परिवर्तन जरूर किया गया है। वहीं इतनी प्राचीन सिटी प्रयागराज को अकबर द्वारा इलाहाबाद नाम दिया गया या बसाया गया। इस पर कुछ हिस्टोरियंस का तर्क है कि ज़्वानज़ेंग ने अपनी इंडियन विजिट में उस समय का वर्णन किया है जब यह वृक्ष अक्षय वट नदी के संगम पर स्थित था। इतिहासकार दुबे का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में चीनी यात्री द्वारा देखे गए रेतीले मैदान, प्राचीन वृक्ष और मंदिर गंगा के तेज बहाव में बह गए हों और फिर नदी ने अपना मार्ग बदल लिया हो। पूर्व की ओर संगम उस स्थान पर स्थानांतरित हो गया जहां आज अकबर ने अपना किला बनाया है और इस क्षेत्र को इलाहाबाद नाम दिया। प्रयागराज और यहाँ का कुंभ मेला या माघ मेला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 1857 में हुई क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने किसी भी तरह की सभा या इस तरह के मिलने वाले आयोजन पर रोक लगा दी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि में अपना हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। इसीलिए प्रयागराज का माघ मेला सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां सारे सनातनी एक साथ इकट्ठा होकर अपने विचार विमर्श करते थे और बड़े निर्णय को लिया जाता था। आज के समय में भी प्रयागराज का यह महाकुंभ सनातनियों के सबसे ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होने का एक केंद्र बना हुआ है, जहां हर तरह के साधु सन्यासी आते हैं और सनातन धर्म को मानने वालों का श्रद्धा भाव से यहाँ स्वागत किया जाता है। प्रयागराज की इतिहास के इन रोचक तथ्यों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।